अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि अभी अपने घरों में सब सही और सलामत हो। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी रमज़ान की स्पेशल रेसिपी। और रमज़ान के अलावा भी अगर आपका शाम में कुछ खट्टा मीठा कुछ चटपटा सा दिल चाहे खाने को, तो ये बहुत ही अच्छा हमारी जो है टिक्की चाट मैंने बनाई है। और ये बहुत आसान, बहुत घर की चीज़ों से सब मैंने बनाई है, बहुत चटपटी सी। तो चलिए चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आज जो आपको मैं यहाँ पर बताऊँगी वो मैं आपको बताऊँगी कि हम जो है आर्टिफिशियल दही कैसे लगा सकते हैं। आर्टिफिशियल दही जो है वो सब लोग दुकानदार जो है जो चाट वगैरह में जो दही इस्तेमाल करते हैं ना, वो आर्टिफिशियल दही होती है। मैंने आधा किलो लिया पानी और मैंने उसको ना बॉईल कर लिया है। और ये मैंने डाला था 1 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर, उसको मैंने पानी में मिक्स करके ना इसके अंदर मैंने डाल दिया है। यानी आधा किलो पानी के लिए तकरीबन मैंने 1 चम्मच भर के जो है ना वो कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको ना मैं पानी के अंदर पका लूँगी इसे। और हमने ना इसको थोड़ा सा थिक कर लेना है, ऐसे बना लेना है कि क्रिस्टल सा ना हमारा एक थिक सा आ जाए। ये आर्टिफिशियल दही जो है ना, ये बाज़ार में अक्सर औकात बहुत कम बजट में और लोग दही बड़ों वगैरह में, चाट वगैरह में यही वाली दही जो है वो बाज़ार में इस्तेमाल की जाती है। ये देखिए आप यहाँ पर मैंने ना, ये देखिए यहाँ पर एक क्रिस्टल सी हो गई है। मैं इसको बंद कर देती हूँ और फिर हमने इसको ठंडा कर लेना है। यहाँ मैंने इसको ठंडा कर लिया है, तकरीबन जो है मैंने इसको आधा घंटा रखा है, तो ये ठंडी हो गई है। तो अब ना हमने क्या करना है कि इसके अंदर ये मेरे पास है तकरीबन 4 टेबलस्पून भर के दही है। ये घर का दही है बना हुआ, और आप कोई भी दही ले सकते हैं। वो दही हम इसके अंदर डाल के ना इसको मिक्स कर लेंगे। इसको बहुत अच्छी तरह से हमने यहाँ पर मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो आप यहाँ पर ग्राइंडर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत जल्दी अच्छी सी ये मिक्स हो जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पर चम्मच से मिक्स कर रही हूँ। तो अब इसको ना हमने इतना मिक्स कर लेना है कि ये दही और जो हमारा जो हमने बनाया था ना बैटर, वो हमारा मिक्स हो, एक यकजान हो जाए। ये बिल्कुल सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं जो आपको जो है वो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट मिले। बहुत अच्छी सी बिल्कुल फ्रेश दही, इसका ना जायका आपको चेंज रहेगा, ना ये ख़राब होती है जल्दी से, ना ये खट्टी बनती है। बहुत ही अच्छी सी हमारी क्रिस्टल सी दही बन के जो है वो तैयार हो जाती है और बहुत झटपट बनती है। अगर आपको रमज़ान में ऐसी कोई दही ना हो तो आप घर में ये वाली दही आराम से बना सकते हैं। अब हमने इसको ना दही को फ्रिज में रख देना है 1 घंटे के लिए। ठीक है, ये इसकी कंसिस्टेंसी आ गई। 1 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये और भी ज़्यादा थिक और गाढ़ी वाली दही बन जाएगी। अब हम आगे चलते हैं, हम इसको फ्रिज में रख के हम अपनी टिक्की की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने आलू बॉयल कर लिए हैं तकरीबन हाफ़ के जी। इसको ना मैंने मोटा मोटा सा पीस लिया है। इसको मैंने बहुत पतला नहीं पीसा है, इसमें ऐसा पीसा है कि इसमें थोड़ी थोड़ी सी चंक्स हैं, गुठलियाँ हैं थोड़ी थोड़ी सी। अब मैंने इसमें डाल दिया जनाब नमक, और नमक के बाद मैं इसमें जो बाकी के हमारे स्पाइसेस हैं वो डालती हूँ। ये है मेरे पास खुश्क धनिया साबुत। इसको ना मैंने जैसे हाथों में ऐसे पीस के हल्का हल्का सा आपने पीस के इसको डालना है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। उसको आपने ना पीसना नहीं है, जब इसको हाथों से यूँ हल्का हल्का सा दबाएंगे ना तो ये हल्का हल्का सा दब जाएगा, तो ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये डाल दिया है मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून। इसके बाद जो है अब मैं अगले स्पाइसेस की तरफ जाती हूँ अपने। ये है मेरे पास जनाब काली मिर्च का पाउडर, ये मैंने 1/4 टीस्पून डाला है। इसके अलावा जनाब हमें यहाँ पर डाल रही हूँ लाल मिर्च। लाल मिर्च जो है वो मैंने 1 टेबलस्पून भर के डाली है। अच्छा, अब यहाँ पर यह है कि अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो आप इसमें 1 टेबलस्पून डालिएगा, क्योंकि हमने इसमें चटनियाँ भी डालनी है, वो भी थोड़ी थोड़ी स्पाइसी होगी। चाट मसाला डालना है, वो भी स्पाइसी होगा, तो ज़रा देख के डालिएगा कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए बच्चों के लिए। ये मैंने यहाँ पर डाली है लाल मिर्च कुटी हुई है, तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने डाली है लाल मिर्च कुटी हुई, ये भी डाल दी है मैंने इसके अंदर। और अब जो है ना मैंने इसके अंदर डाला है, ये है चाट मसाले का पाउडर। ये तकरीबन मैंने 1/4 टीस्पून ही मैंने चाट मसाले का पाउडर डाला है। और ये है मेरे पास यहाँ पर चावलों का आटा। अच्छा, चावलों का जो आटा होता है ना, ये हमारी टिक्कियों को बहुत ही अच्छा जो है वो टेक्सचर देता है, यानी ये बड़ी कुरकुरी सी हमारी ये बनती है। तो चावलों का आटा ज़रूर डालेगा, अगर नहीं है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच तकरीबन मैंने भर के ना इसके अंदर चावलों का आटा डाला है। और अब हम इन सब चीज़ों को है वो मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, तमाम मसाले डालकर। ये मैंने एंड पे इसके अंदर गरम मसाला डाला है, थोड़ा सा 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तमाम मसाले डालकर अब हम इसको अच्छे तरीके से जो है हाथों की मदद से जो है मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। इसको ना अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। और एंड में मैंने थोड़ी सी अजवाइन भी डाली है। अजवाइन ऑप्शनल, अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालिए, मैंने एंड पे डाली है, लेकिन ये बिल्कुल बाज़ारी इसको टेस्ट देगा। और अब इन सब चीज़ों को ना मैं अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स कर लेती हूँ। चावलों के आटे से ये होगा, जो आलूओं का जो मॉइस्चर होता है ना, वो यानी जो थोड़ा थोड़ा जो वो पिलपले से बनते हैं वो ज़रा अच्छे से बन जाएंगे। और ये हम सब चीज़ों को अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स करके, तो हमारा एक अच्छा सा एक बैटर सख्त सा, क्योंकि हमने टिक्की के ऊपर और कुछ नहीं लगाना, कोई बैटर वगैरह मैंने तैयार नहीं किया, ना हम बेसन लगा रहे हैं ना हम अंडा लगा रहे हैं। क्योंकि जब आलूओं की टिक्की की चाट हम बाज़ार से लेते हैं तो उन्होंने कुछ भी ऊपर नहीं डाला होता, उसके ऊपर कोई फ्लेवर और नहीं होता। तो इसी तरह से हम ना ये सब मसालों को अपना अच्छी तरीके से मिक्स करके रख लेंगे, ये देखिए ऐसे। और अब आपने क्या करना है कि अगर आपको
मैंने ना इसमें एक छींटा बिल्कुल एंड पे पानी का ज़रा सा हाथ गीला किया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहे थे। तो मैंने बिल्कुल ना एक हल्का सा अपना हाथ को ऐसे ही देखिए पानी का छींटा दे के ना, तो वो मैंने इसको फिर मिक्स किया, तो ये बहुत अच्छा सा बन गया। अच्छा, आपने ये कोशिश करनी है कि आपने ना इसकी जो गुठली है ना वो ख़त्म नहीं करनी है, क्योंकि जो टिक्की होती है ना उसमें थोड़े थोड़े से आलू बीच में नज़र आ रहे होते हैं। तो ये मैं हाथों से मिक्स तो कर रही हूँ, लेकिन ये अपने बिल्कुल अच्छी तरह पीसने नहीं है। अब हाथ को मैंने हल्का सा वेट कर लिया था इसलिए, ताकि जो है वो जो एक थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर आ जाए। बिल्कुल ये ड्राई हो गए थे चावलों के आटे की वजह से। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ जी, अब हमने इसकी क्या करनी है, टिक्कियाँ बना लेनी है छोटी छोटी सी, क्योंकि हमारा यहाँ पर बैटर बिल्कुल तैयार है। अब जो है हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। एक प्लेट मैंने और ले लिया है। हाथों को मैं जो है वो ग्रीस कर लेती हूँ। हाथ से जब आप ग्रीस कर लेंगे घी से, तो आपके जो है ना ये बहुत अच्छे से हाथ में जो है वो बाइंड आ जाएगी। इसके बहुत अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी। आपको ना वो कुछ और मतलब हाथों में मिर्ची वगैरह भी लगेगी, और इससे अच्छी सी बाइंडिंग हमारी टिक्की की बन जाएगी। अब मैं थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर बैटर ले रही हूँ, और हाथों को जो है वो हाथों की मदद से उसके ना छोटे छोटे से मैं बना दूँगी इसके वो कबाब से। ये मुझे ना यहाँ पर थोड़ी सी मिर्चें कम लग रही थी, मैंने यहाँ पर टेस्ट किया तो मुझे थोड़ी सी मिर्चें कम लग रही थी, तो मैंने थोड़ी सी इसमें मिर्ची और ऐड कर ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ कीजिएगा। ऐसे मैंने सब्ज़ कोई भी मिर्ची नहीं डाली है, ना धनिया डाला, ना कोई चीज़ डाली है, बस ये मिर्चें डाल के ना। तो अब जो है मैं इसको थोड़ा सा इसको भी मिक्स कर लिया, और उसके बाद जो है मैं इसके यहाँ पर कबाब तैयार कर लूँगी, जिस तरह हम लोग आमतौर पे कबाब इसके बनाते हैं। इस तरह मैंने थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेके, तो ये देखिए मैंने कबाब रेडी करना शुरू किया। इस तरह मैंने थोड़ा सा ले लिया, एक मैं आपके सामने बना के दिखा रही हूँ। इस तरह हम हाथ में लेंगे और इसका एक छोटी सी बॉल सी बना लेंगे, और बॉल के बाद जो है हम इसको इस तरह हल्का सा दबाएंगे, तो ये हमारे अच्छे से कबाब की एक शेप आ जाएगी। तो ये देखिए, यानी कोई भी आप ये बहुत अच्छे सख्त से कबाब हमारे पास बन जाएंगे, जो हमें फ्राई करने में फिर बहुत आसान होंगे। इस तरह से जो है हम सारे कबाब जो है वो रेडी कर लेते हैं। सारे एक एक करके मैंने सारे कबाब जो है इस तकरीबन इतने बैटर से मैंने ये मेरे पास कबाब रेडी हुए हैं। तकरीबन 10 से 12 कबाब ये मेरे पास रेडी हो गए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई पैन में ना तो मैंने बहुत थोड़ा सा घी लिया है। घी जो है वो हमने ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना, बिल्कुल इसको शैलो फ्राई करना है। तो हमने ना इसके अंदर ये देखिए बिल्कुल ये मैंने इसमें टोटली घी, इसी घी के अंदर हम तमाम जो है अपने कबाब जो है उसको फ्राई करेंगे। अच्छा, कोशिश कीजिएगा नॉन स्टिक पैन आप यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर हम दूसरा पैन यूज़ करेंगे ना तो ये नीचे लग जाएंगी। तो नॉन स्टिक जो पैन होता है ना वो सही है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो फिर आप इसको तवे पे फ्राई कीजिएगा, फिर फ्राई पैन में इसको फ्राई मत कीजिएगा, वरना नीचे चिपक जाएंगी और हमारी टिक्कियों की जो शेप है ना वो सारी ख़राब हो जाएगी। इसको हल्का सा गर्म करके मैंने तमाम टिक्कियाँ जो है इसके ऊपर रख ली हैं। अब हम इसी घी के अंदर इतने ही, मैंने यहाँ पर हाई फ्लेम रखा हुआ है, मैंने यहाँ पर फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई रखा हुआ है, यानी जल्दी जल्दी ये हमारे कबाब यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। अब ये मैंने इसके अंदर सारे जो है वो फैला दिए हैं। अब जो है ना इसको अच्छा सा कलर आने तक हम इसको दोनों साइडों से जो है अच्छी तरीके से पका लेंगे। ये देखिए, मैं आपको हर चीज़ बहुत डिटेल से बता रही हूँ आज। आप इसको ज़रा गौर से ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो जो है ना वो आपको फिर समझ आएगी। ये देखिए यहाँ थोड़ी मैंने फॉरवर्ड कर दी इसलिए कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी। ये देखिए मैंने अब इसको ना दोनों तरफ से इस तरह से पलट दिया है, और ये खूबसूरत सा कलर हमें यही वाला परफेक्ट इसका कलर चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप जब इसको पलटा के हम दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा इसको कलर दे लेंगे, और क्योंकि ये सख्त है टूटने का इसमें डर नहीं है इतना ज़्यादा, तो मैंने और भी इसके अंदर फैला दी है। अब जो है अब अपने जो है कबाब जो हमारे तैयार हो गए हैं इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं सारे कबाबों को, और जो बाकी की हमारे जो कबाब हैं उसको भी मैं साथ के साथ इसके अंदर फ्राई कर लूँगी। ये देखिए हल्का सा इस तरह टच करेंगे तो ये उखड़ जाएंगे बिल्कुल। देखिए इतने से घी के अंदर हमारी बहुत सारी टिक्कियाँ जो है वो तैयार हो गई हैं। दही भी हमारी रेडी हो गई है, कबाब भी हमारे रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि हमने जो है इसको जो है वो किस तरह से डिश आउट कैसे करना है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ ना हमें इसके ऊपर चाहिए हो गया पापड़ी। जब हम टिक्की चाट बाज़ार से थे तो हमें पापड़ी चाहिए होती है। तो ये मैंने एक अपनी वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने कुछ अर्सा पहले उसमें आपको समोसा पट्टी बनाने का तरीका बताया था, और मैंने उसकी साइड्स काट के फ्रीज़ कर ली थी। ये वही साइड से मैं यहाँ पर इसकी जो है ना वो पापड़ी बना रही। मैंने आपको बताया था कि इससे हम पापड़ी बना सकते हैं, तो वो वीडियो मैं आपको लिंक में दे दूँगी। और यहाँ पर ये देखिए मैं उससे पापड़ी बना रही हूँ। अगर आपके पास पापड़ी रेडीमेड है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो जो बारीक सेवइयाँ बाज़ार से मिलती है ना, निमको वाली जो बारीक सेवइयाँ होती हैं वो भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। अक्सर दुकानदारों ने वो भी उसके ऊपर डाली होती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये होममेड ही हर चीज़ बना रही हूँ, तो ये मैंने जो है इसके साथ इसको बना लिया। इसको अब प्यारा सा कलर देने के बाद, यानी थोड़ा सा हम इसको डार्क कलर देंगे ताकि ये हमारे अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो ये मैंने अब इसको छलनी मैंने निकाल दिया, इसमें बहुत थोड़ा सा देखिए घी लिया है। मैं इसको निकाल लूँगी और मैं आपको दिखाती हूँ किस कलर क्रिस्पी जो है यहाँ पर ये बने। ही देखिए बिल्कुल ये क्रिस्पी हमारे खूबसूरत सी जो पापड़ी है वो तैयार हो गई है। अब जी हमने अब बनाना है इसकी, अब इसको हमने सेट करना है कि हमने किस तरह से चाट की चटनी है। ये हमारे पास हर चीज़ रेडी है। सलाद मैंने काट लिया है। ये जी मैंने प्लेट में रखनी है 2 कबाब,
और दूसरी प्लेट में भी आप अफ्तारी से पहले सब कुछ रेडी करके रख सकते हैं। जब आपने सबको खिलाना होता तब आप फ़ौरी तौर पे ये रेडी ऐसे कर सकते हैं। अगर अफ्तारी नहीं आप वैसे बना रहे हैं तो इस तरह से आप सब कुछ रेडी करके पहले रख लीजिए और फिर सिर्फ अपने मेहमानों को यूँ सर्व कर लीजिए। सबसे पहले ऊपर मैंने डाले हैं इसके प्याज मैंने बिल्कुल बारीक बारीक से कट किया कर लिए, जैसे हम ऑमलेट के लिए बारीक बारीक से प्याज कट करते हैं ना, वो वाले आप प्याज ऑप्शनल हैं, आप डालना चाहते हैं। अगर आपको प्याज पसंद नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। ये जी हमारे पास अब ये दही है, देखिए कितना अच्छा दही हमारे पास रेडी हो गया है। दही हम इसके ऊपर डालेंगे और बिल्कुल आपको इसको बाज़ार वाला जो टेस्ट आएगा, आपको दही का बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने दही किसी और चीज़ से बनाई हुई है। और ये बिल्कुल आपको सेहत के लिए भी बहुत बिल्कुल बुरी नहीं है, अच्छी ही है। इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो मैंने चटनियाँ बना के रखी हैं, मैंने एक अपनी वीडियो में चटनियाँ भी बनाना सिखाई थी कुछ दिन पहले, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये मैंने ग्रीन चटनी बनाई थी, ग्रीन चटनी वो वाली मैंने इसके ऊपर पहले डाल दिया। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था क्योंकि वो थोड़ी थिक थी, तो मुझे थोड़ी सी यहाँ पर पतली चटनी चाहिए थी। इसके अलावा इसके ऊपर मैं डालूँगी, यहाँ पर डाल रही हूँ इमली की चटनी। ये भी मैंने उसी दिन जिन चटनियों को आपसे रेसिपी शेयर की थी, ये दोनों चटनियाँ मैंने बनानी सिखाई थी। तो दूसरी चटनी भी हम इसके ऊपर यहाँ पर ये देखिए, ये भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। अगर आपको खटाई ज़्यादा पसंद है, खट्टी मीठी चटनी थी ये, तो ये हम इसके ऊपर डाल रहे थे क्योंकि हमारी खट्टी भिंडी चाट बन रही है। इसके बाद ये जो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर मैंने टमाटर जो बारीक बारीक से काट लिए हैं वो यहाँ पर मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। इस जगह पर अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा मेरी रेसिपी को। मैंने बहुत मेहनत से बनाई है और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा घर में, अपनी फैमिली को ज़रूर बना के खिलाइएगा, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बच्चे बहुत शौक से खाएंगे, बड़े बहुत शौक से खाएंगे, सबको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगने वाली है। अब ये जो पापड़ी हमने बनाई है इसको मैं इसका ऐसे ऐसे क्रश करके, देखिए आपको इस दबाने से पता लग रहा है कि बहुत अच्छी क्रिस्पी सी ये बनी है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा यहाँ जो है ना टिक्की चाट में। तो ये भी आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितनी आप यहाँ पर डालना चाहें वो डाल ली है मैंने इसके ऊपर। अब जनाब हम क्या करेंगे कि अब मैं आपको और बताती हूँ इसके ऊपर क्या डालेंगे। जितनी भी चटपटी आप बनाना चाहते हैं इसको यहाँ पर आप चटपटी बना सकते हैं। ये जी मैंने इसके ऊपर डाल दिया चाट मसाला। चाट मसाला भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिएगा। आप इसके ऊपर अगर आप और तीखी खाना चाहते हैं तो आप लाल मिर्च जो है वो कुटी हुई वो भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। थोड़ी सी दही मैं इसके ऊपर अब थोड़ी थोड़ी और डाल दूँगी। ये देखिए थोड़ी थोड़ी सी दही मैंने इसके ऊपर और डाल दी है। इसका जो है ना ये खूबसूरती भी आएगी और इसकी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखिए हमारी चाट तैयार है। अब इस पर आप नींबू डालना चाहते हैं आप नींबू डाल लीजिए। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है और आपकी फैमिली को कैसी लगी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी रेसिपी अगर आप चाहें तो शेयर भी कीजिएगा। यहाँ मैंने इसके ऊपर जनाब डाल दिया नींबू और तैयार है हमारी मज़ेदार चाट। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।